एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मूल कॉन्सेप्ट के सेकंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में यार हम लोगों ने बेसिक्स देख लिए थे इस चैप्टर के। हम लोगों ने ये समझा था कि यार मूल होता क्या है, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ यार बेसिक टर्म्स देखी थी, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि यार मूल निकालते कैसे, मूल होता क्या है ये तो हम समझ गए। एक नंबर होता है, उसे हम लोग एवोगैड्रोस कांस्टेंट के बराबर हम बोलते हैं, राइट। वो तो यार होता क्या है ये चीज हम समझ गए, लेकिन उसे निकाला कैसे जाता है ये चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मोल्स। सबसे जो मेजर सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि यार मोल्स निकालते कैसे हैं। तो देखो तीन तरीके होते हैं आपको मोल्स निकालने के। देखिए तीन तरीके होते हैं ना ऐसे। मोल्स आप लोग बेसिकली तीन तरीकों से निकाल सकते हो। कैसे कैसे? अगर आपको क्वेश्चन में वेट या फिर मास दे रखा है तो आप मोल्स निकाल सकते हो। वेट या फिर मास, केमिस्ट्री में यार वेट और मास एक ही बात है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में पार्टिकल्स दे रखे हो तो यार आप मोल्स निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको वॉल्यूम दे रखी हो तो आप मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर वेट दे रखा है तो बिल्कुल यार मोल्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। पार्टिकल्स बोले तो वो यार एटम दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दे रखे हैं, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब दे रखा है तो भी आप मोल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल। एज वेल एज अगर वॉल्यूम दे रखी है तो भी आप मोल्स निकाल सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपके पास मोल्स हैं, अगर आपके पास मोल्स है तो आप वेट भी निकाल सकते हो, बिल्कुल। मोल्स से वेट तक भी आप जा सकते हो, मोल्स से आप पार्टिकल्स तक भी जा सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली मोल्स से आप वॉल्यूम तक भी आप जा सकते हो, राइट। तो क्या है यार, आपको मोल्स बेसिकली कर क्या रहा है, मोल्स बेसिकली रिलेट करता है, इंटर रिलेट करता है वेट को, पार्टिकल्स को और वॉल्यूम को। अब यार जैसे हम लोग थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे कि जैसे यार आपको वेट दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेसिकली वो वेट और पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, इंटररिलेट कर रहा है। तो किसके थ्रू इंटररिलेट करेंगे, मोल्स के थ्रू। कि हम लोग यार वेट से पहले मोल्स निकाल लेंगे, फिर मोल्स से हम लोग पार्टिकल्स की तरफ चले जाएंगे, राइट। तो एक जो मोल है एक तरीके का आपका इंटरमीडिएटरी स्टेप होता है बीच में, वेट, पार्टिकल्स और वॉल्यूम को रिलेट करता है। जैसे यार ऐसे क्वेश्चन आएंगे यार आपको, जैसे मान लो वॉल्यूम दे रखी होगी, आपको वॉल्यूम दे रखी होगी और आपको बोलेगा जरा यार उसका वेट बताइए, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम से पहले मोल्स निकाल लेना, फिर मोल्स से वेट निकाल लीजिएगा। तो एक जो मोल है वो आपका एक इंटरमीडिएटरी स्टेप जैसे बन रहा है एंड एक रिलेशन बता रहा है बिटवीन वेट, पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम। तीन फॉर्मुलेज आपके आने वाले हैं, अलग अलग तीनों के तीनों फॉर्मुलेज होंगे, उनकी एप्लीकेशन क्या रहेगी वो सारी चीजें यार हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ये जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला रहेगा, इधर स्टार लगा दो, ये फॉर्मूला थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि स्पेशल कंडीशंस में ही ये वैलिड रहता है, हर जगह यार ये वैलिड नहीं रहता है। वो देखेंगे जब हम लोग हमारे फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यार आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मोल होता क्या है। वन मोल इज व्हाट Na पार्टिकल्स, करेक्ट। Na पार्टिकल्स, ये यार हम इतनी बात कर चुके हैं। और Na क्या है आपका, एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, करेक्ट। ये चीजें हम बात कर चुके हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक एक करके हमको सारे चीज पढ़ने हैं। सबसे पहले हम निकालना सीखते हैं मोल्स वेट के थ्रू। अगर आपको क्वेश्चन में वेट या फिर मास दे रखा है तो हम मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल बाय वेट, है ना। हमको यार मास या फिर वेट दे रखा है क्वेश्चन में, तो मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हो यार आप मोल्स, सबसे पहले देखो मोल्स का सिंबल कैसे होता है। मोल्स का सिंबल ऐसे होता है, ये जो मैंने सिंबल लिख रखा है ये होता है आपका मोल्स का सिंबल। मोल्स इज गिवन वेट, ये आपको क्वेश्चन में देगा, जनरली आपको क्वेश्चन में देगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास। आपको मोलर मास से डिवाइड कर देना है गिवन मास को, और आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। आप बोलोगे भैया मोलर मास क्या होता है, तो देखो मोलर मास क्या होता है ये हम चीज पढ़ चुके हैं, बस एक टर्म है। देखो इसे कैसे, देखो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का अगर मैं, किसी सब्सटेंस का अगर मैं एक मोल ले लेता हूँ तो उसका जितना भी मास आता है उसको मैं क्या कहता हूँ, मोलर मास कहता हूँ। जैसे देखो एग्जांपल देखो, जैसे जैसे मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O तो कितना होता है 18 ग्राम, राइट। 18 ग्राम क्या होता है, मोलर मास H2O का। ऐसे ही जैसे देखो मोलर मास ऑफ सोडियम, सोडियम भैया है तो इनका मोलर मास कितना था 23 ग्राम, 23 ग्राम, है ना। ऐसे ही मोलर मास ऑफ ग्लूकोज जैसे दे रखा है, तो यार ग्लूकोज का फॉर्मूला अब हमें यार याद होना चाहिए, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तो निकाल लो यार, 6 कार्बन है तो 6 इंटू 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है तो 12 इंटू 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू 16, ये कितना आता है 180 ग्राम। तो कुछ नहीं यार, मोलर मास कुछ नहीं है यार, ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में ही देख लिया था, ये तो चीजें की थी यार लेक्चर 1 में हम लोगों ने। तो मोलर मास कुछ नहीं है, मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। और आपका जो गिवन वेट होगा, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, उसको यार मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मुला, ये आपका हो गया फर्स्ट फॉर्मुला, ठीक है। अब यार क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे ही यार पार्टिकल से निकालना सीखेंगे, फिर उस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर दोनों को इंटर रिलेट करेंगे कि यार वेट दे रखा है तो पार्टिकल्स पूछ रखे हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे वेरायटी के क्वेश्चन कर लेंगे ताकि यार इस लेक्चर के बाहर कुछ जाए ही नहीं, ना सारी चीजें यार इस लेक्चर में ही कवर हो जाए, ठीक है। तो चलो यार इस पर्टिकुलर फॉर्मुले में मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बहुत आसान से, धीरे धीरे आसान क्वेश्चन से, और हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे। चलो बोल रहा है
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड आपको तीन यार ऑप्शन तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, इसे फटाक से आप लोग अटेम्प्ट करिए। हर किसी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हर किसी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। यस चलो है ना, वीडियो पॉज करते हुए चलना, जैसे क्वेश्चन आए वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, चेक करो सही है या नहीं, अगर नहीं गलत है तो देखो कि कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। तो पहले क्या करो यार, मोलर मास निकाल दो पानी का मोलर मास कैसे निकालोगे, 18 होता है, निकालते कैसे हैं, 2 into 1, 2 हाइड्रोजन है और उनका मास कितना रहता है 1 प्लस 1 ऑक्सीजन है, उसका मास कितना रहता है 16, तो कितना हो गया 18 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ गया, गिवन मास देखो दे रखा है क्वेश्चन में 36 ग्राम, गिवन वेट अपॉन मोलर मास कितना है 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 2 आ गए, बहुत सही, ठीक है। इसका मोलर मास निकालो यार, SO2 का मोलर मास निकालो, एक एटम है कितना मास रहता है 32, ठीक है, 2 ऑक्सीजन के एटम है कितना मास रहता है 16, इनको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 64। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके SO2 के, ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स SO2 के ऐसे लिख सकते हो, नीचे SO2 लिख दिया तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। इट इज गिवन वेट देखो क्वेश्चन में दे रखा कितना 32 ग्राम अपॉन मोलर मास अभी भी कैलकुलेट करा कितना 64, काटापीटी करो ये क्या आ जाएगा हाफ मोल, करेक्ट। सोडियम का मूलर मास हमें पता है कितना रहता है, सोडियम का मूलर मास कितना रहता है 23 रहता है, 23 ग्राम रहता है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कैसे निकलेंगे, गिवन मास कितना दे रखा है क्वेश्चन में 23 अपॉन मोलर मास कितना है 23, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 1 आ गए, ठीक है। बड़ी इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल ठीक है। और देखो और क्या है, अब बोल रहा है कैलकुलेट मास ऑफ, अब आपसे मास पूछ रहा है, अब आपसे मास पूछ रहा है, यस बोल रहा है 2 मोल्स अगर मैं SO2 के ले लूं तो उसमें इसका मास कितना होगा। तो देखो आपका क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये था ना यार फॉर्मूला, अपॉन मोलर मास, ये था फॉर्मूला। पहली बात तो यार SO2 का मोलर मास देख लो, SO2 का मोलर मास कितना हो गया आपका 1 into 32 प्लस 2 into 16, राइट, कितना हो गया 64 ग्राम हो गया, ठीक है भैया बिल्कुल। तो मोलर मास 64 ग्राम हो गया, आपको 2 मोल्स दे रखे, तो आपको ये दे रखा है और आपको मोलर मास दे रखा है, तो अगर आपसे वेट या फिर मास पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये तो हो जाएगा है ना। हमारी केमिस्ट्री में भैया वेट और मास क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो वेट आपसे पूछा है या फिर मास आपसे पूछा है तो क्या करो, मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो। तो मोल्स कितने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2, मोलर मास कितना है 64, तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 128 ग्राम। सही है, आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप देखो बोल रहा है 1.5 मोल्स ऑफ अमोनिया, इसका यार आप जरा मास बताइए। तो यार अमोनिया का पहले आप मोलर मास निकाल लो, कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन के कितने एटम है, एक है 1 into 14 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है 3, तो 3 into 1 कितना आ गया यहाँ पे 17 ग्राम आ गया, 17 ग्राम आ गया। आप कुछ नहीं मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको मास निकालना है या फिर वेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस ऐसे करना है यार, है ना। अब देखना, अब फिर आपका फॉर्मूला किसका आएगा, पार्टिकल्स का फॉर्मूला आएगा। फिर मैं यार आपको वेट और पार्टिकल्स को रिलेट करता हुआ चलूंगा, धीरे धीरे यार क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, शानदार तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्या बोल रहा है, सपोज दैट A एंड B फॉर्म द कंपाउंड B2A3, ये बोल रहा है B2A3 बनाया है और एक बनाया है B2A, ठीक है भैया। इफ 0.01 मोल ऑफ B2A3 वेज 9 ग्राम एंड 0.1 मोल ऑफ B2A वेज 10 ग्राम, ये दे रखा है। चलो भैया ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बोल रहा है फाइंड एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B। तो पहले तो यार यहाँ पे ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट एटॉमिक वेट ऑफ A B स्मॉल a, ठीक है। जो आपका A एटम है उसका मैंने एटॉमिक वेट मान लिया स्मॉल a एंड दैट ऑफ B, जो आपका B आपका जो दूसरा आइटम है उसका मैं मान लेता हूँ स्मॉल b, उसका मैं मान लेता हूँ स्मॉल b, ठीक है। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, ऐसा ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर मैंने एटॉमिक वेट A का मान लिया है स्मॉल a, B का मान लिया है स्मॉल b, तो देखो आपका जो ये कंपाउंड है B2A3, अगर इसका मैं मोलर मास लिखना चाहूँ, इसका अगर मैं मोलर मास लिखना चाहूँ तो देखो B के कितने एटम्स है 2 हैं और एटॉमिक मास मैंने कितना माना है स्मॉल b माना है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2b प्लस A के कितने एटम है 3 और एटॉमिक मास कितना माना है मैंने A, तो क्या मैं इसको 3A ऐसे लिख सकता हूँ उसका मोलर मास, ऐसे लिख सकते हैं यार। या देखो जो CO2 का जैसे अगर मेरे को मोलर मास लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, कार्बन के कितने एटम है 1 इनटू उसका एटॉमिक मास 12 प्लस CO2 के कितने एटम है 2 इनटू इट्स एटॉमिक मास 16, तो क्या करते हो नंबर ऑफ एटम्स इनटू इट्स एटॉमिक मास। तो B के नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2, एटॉमिक मास कितना है स्मॉल b। A के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, एटॉमिक मास कितना है स्मॉल a, तो इसको लिख सकता हूँ ना 2B प्लस 3A। ऐसे ही इसका मोलर मास कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसके ऐसे ही इसका मोलर मास कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 2 एटम है B के तो इसे लिख दो 2B, एक एटम है आपका A का तो इसे लिख दो A, 2B प्लस A, करेक्ट। अब अभी अभी हमने सीखा कि जब आपको वेट निकालना हो तो मैं मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है वेट आ जाता है। अब देखो आपको B2A3 के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बोल रहा है 0.05 मोल है इसका और 9 ग्राम है, ये चीजें दे रखी है ना। और B2A के बारे में क्या दे रखा है 0.1 मोल है और आपके पास इसका 10 ग्राम वेट करता है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि जो वेट होगा, वेट होता है जो 9 ग्राम है आपका 9 इक्वल्स टू मोल्स
इनटू मोलर मास। बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या है यार, ये 9 ग्राम है ना यार आपका, ये क्या है, वेट है, 0.05 क्या है, मोल्स है, और 2b + 3 क्या है, मोलर मास है। ऐसे ही सिमिलरली आपका वेट इधर कितना है, 10 ग्राम इक्वल्स टू मोल्स इनटू इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना है, 2b + a, 2b + a। तो क्या आप ध्यान से देखो तो आपकी दो इक्वेशन बन रही है, दो इक्वेशन बन रही है, और स्मॉल a और स्मॉल b आपके दो अननोन्स है। दो इक्वेशन दो अननोन, क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चाहो तो यार इसकी सॉल्विंग आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखो, जैसे देखो, इधर 100 आ जाएगा, है ना, इधर 10 आ जाएगा। देखो ये हो गया आपका 20 से 20 इंटू 19 हो जाएगा आपका 180 इक्वल्स टू 2b + 3a, ये बैठ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है आपका 100 इक्वल्स टू 2b + a। ठीक है, अब नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्या करो, क्या करो, 1 - 2 कर दो, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 - 2 कर दो, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 180 - 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो ठीक है, राइट साइड कितना आ जाएगा, देखो 2b और 2b तो कैंसिल हो जाएंगे, और इधर है 3a, इधर है a, तो इधर क्या बचेगा, 2a बचेगा, है ना। 3 में से a माइनस करोगे तो 2a तो बचेगा यार, 2a। तो सिंपली आपका a कितना आ गया, 40। a कितना आ गया आपका 40। अब कुछ नहीं यार, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। सपोज करो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ, सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो 100 इक्वल्स टू 2b + 40। तो यहाँ से b कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, b कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो आपके एटॉमिक वेट आ गए, a का आ गया 40, b का आ गया 30। तो ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपके आंसर्स हो गए। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है। दो इक्वेशन थी यार, दो अननोन थी यार, ये तो बड़े बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलो। तो यार हम लोगों ने, अगर हमें मास या फिर वेट दे रखा हो क्वेश्चन में और हमसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे या फिर मास पूछे, तो हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हमने इक्वेशन करे। अब आ जाओ यार, अगर आपको पार्टिकल्स दे रखे हो तो आप लोग मोल कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन ऑफ मोल बाय पार्टिकल। पार्टिकल दे रखे हैं, पार्टिकल मतलब एटम दे रखा है भैया, मॉलिक्यूल दे रखा है, आयंस दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब दे रखा है, तो मैं कैसे मोल्स निकालूंगा, ये चीज देखनी है। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। Na क्या है, एविगेड्रो भैया का कांस्टेंट, है ना, उनकी वैल्यू क्या है, 6.02 × 10⁻23। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, ये आपको जो न्यूमरेटर है ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और आपको उसको सिंपली किससे डिवाइड करना है, Na से डिवाइड करना है, ताकि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाए। ये हमें पता है यार क्या है, ये हमें पता है क्या है, ये है एविगेड्रोस, एविगेड्रोस कांस्टेंट, राइट। वैल्यू कितनी होती है इसकी, 6.02 × 10⁻23, 6.02 × 10⁻23 आपकी वैल्यू रहती है इसकी, करेक्ट। चलो और देखो, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, इस पे क्वेश्चन करते हैं। करिए, वीडियो पॉज करते हुए चलिएगा, है ना, वीडियो पॉज करते हुए चलिए, अटेम्प्ट करते चलो। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अब आपके, और फिर मास और पार्टिकल्स को कैसे रिलेट करना है मोल्स के थ्रू, ये भी चीज हम सीखेंगे। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स या फाइंड नंबर ऑफ मोल्स आपको करने हैं। इतने एटम्स ऑफ मैग्नीशियम दे रखे हैं आपको, मतलब देखो एटम दे रखा है तो आपको क्या दे रखा है, पार्टिकल्स दे रखे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्या फॉर्मूला हो जाएगा, गिवन पार्टिकल। देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 12.04 × 10⁻24, करेक्ट, अपॉन Na की वैल्यू तो फिक्स्ड है, 6.02 × 10⁻23, करेक्ट। काटापीटी करो, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 10 से, तो कितने मोल्स आ गए, 20 मोल्स आ गए, शाबाश, 20 मोल्स आ गए, बहुत सही। अच्छा सेकंड देखो, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो देखो अगेन मॉलिक्यूल्स आ गए, तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पार्टिकल्स ही तो हैं। एटम्स भी क्या थे, पार्टिकल्स थे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, गिवन पार्टिकल कितने हैं, 6.02 × 10⁻22, क्वेश्चन में दे रखा है, बिल्कुल, डिवाइडेड बाय Na, 6.02 × 10⁻23, काट पीटी करो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया 1/10 से, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं, 1/10 मतलब 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स। कुछ नहीं करना है, देखो आपको एटम दे रखे हो, आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, आपको आयंस दे रखे हो, मतलब बेसिकली पार्टिकल्स दे रखे हो। पार्टिकल्स दे रखे हो तो यार कुछ नहीं यार, सिंपली आप उसको डिवाइड करोगे Na के साथ, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। सबसे इजी फॉर्मूला है यार, है ना। मोलर जो इससे पहले वाला फॉर्मूला था उसमें मोलर मास हमको कैलकुलेट करना पड़ रहा था, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है यार, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो एक कांस्टेंट है हमारा एविगेड्रो भैया का कांस्टेंट, उससे डिवाइड कर देना यार, उससे डिवाइड कर देना, इससे इजी चीज क्या होगी, राइट। अब जो आपके क्वेश्चंस हम देखते हैं, आपके थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का, है ना, बस आसानी है यार, क्वेश्चन टेंशन लेने की बात नहीं, धीरे धीरे जब लेवल बढ़ता है तो आप लोग बड़े आराम से बड़े प्यार से क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक है, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। क्या बोल रहा है, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। आपको यार 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इसमें बताना है मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे आपके। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन मैं करूंगा, उसके बाद के आप बाकी सारे करिएगा। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्यूशन ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, 8 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है। अब देखो क्या हमें मास दे रखा है, क्या हमें वेट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो अगर 8 ग्राम ऑफ H2 हमें दे रखा है,
तो क्या यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ? देखो यार, आपको वेट दे रखे हैं, अगर आप पहले 4 ऑप्शन देखो, सारे के सारे ऑप्शन देखो, तो आपको मास दे रखा है या वेट दे रखा है, लेकिन पूछ क्या रहा है आपको? मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो वेट दे रहा है आपको, पार्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है, तो कौन इंटर रिलेट करेगा? मोल्स इंटर रिलेट करेगा, राइट। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ से मोल्स निकालने में, किसके? हाइड्रोजन के। तो निकाल लो। अब ये भी हम पढ़ के आए यार, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्वेश्चन में दे रखा है 8, मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है? H2 का, H2 का 2 होता है, करेक्ट। तो ये कितना आ गया आपका? 4 मोल्स आ गए। कितने मोल्स आ गए? 4 मोल्स आ गए, राइट। अब हमें पता है कि एक मोल में आपका जो एक मोल है, या फिर देखो जैसे हम लोग पिछले जो ये फॉर्मूला लिख के आए, ये देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम लोगों ने ये अभी ये फॉर्मूला लिखा, ये वाला जो हमने ये फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। तो अगर यार आपसे कभी मान लो पार्टिकल्स पूछ लेता है यार कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या पार्टिकल्स आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। ये चीज भी सही है ना, नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मुझे यहाँ पे H2 के मॉलिक्यूल्स निकालने, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो कुछ नहीं करो, सीधा सीधा जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे H2 के, कैसे हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स को Na के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया? 4Na हो गया, करेक्ट। देखो ना, आपके सीधा सीधा पार्टिकल्स, या फिर जो पार्टिकल्स की जगह क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएंगे आपके? सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 4, Na से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गया मॉलिक्यूल्स, है ना। वैसे ही सेकंड ऑप्शन करो, देखो नंबर ऑफ मोल्स किसके? SO2 के निकालो, तो गिवन मास कितना है? 64। मोलर मास कितना होता है SO2 का? 64 ही होता है, राइट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 आ गए। तो अगर आपको अगेन मॉलिक्यूल्स पूछे तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो ये कितना आ गया? Na मॉलिक्यूल्स आ गए, करेक्ट। अब ऐसे थर्ड और फोर्थ चलो फटाफट फटाफट अटेम्प्ट करो आप लोग। कैसे करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालो किसके? CO2 के। गिवन मास कितना है? 22। मोलर मास निकाल लो यार CO2 का, एक कार्बन है इंटू 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है इंटू 60, तो कितना? 44। गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? हाफ आ गए। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? इस आपके मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज व्हाट? Na/2 आ जाएगा, Na/2 आ जाएगा, राइट। फोर्थ क्या हो जाएगा? आपके नंबर ऑफ मोल्स ओजोन के, है ना, O3 के, कितना आ जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा इसका? 3 इंटू 60, विच इज व्हाट? 48, विच इज व्हाट? 48, 48। तो इसके भी मोल्स कितने आ रहे हैं? हाफ आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे आपके? हाफ इंटू Na, या फिर Na/2, करेक्ट। तो आपसे क्या पूछा था? मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बताओ, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स देखो आपको कहां दिख रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहे हैं। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कहां दिख रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, वेट दे रखा था, मॉलिक्यूल्स पूछे तो सबके मैंने मोल्स निकाल लिए, और सबके मोल्स निकाल लिया तो सिंपली आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, करेक्ट है। चलो आगे बढ़े। अब बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। चलिए एटम्स बताने हैं और आपको मॉलिक्यूल्स बताने हैं, चलो करो, वीडियो पॉज करो यार। अगेन आपको मास दे रखा है और आपसे पार्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, कौन इंटर रिलेट करेगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कैसे निकालूंगा? अगर यार मुझे मास दे रखा होता है तो कैसे निकालते हैं मोल्स? गिवन मास, हाँ या 4.25 अपॉन मोलर मास। मोलर मास अमोनिया का कितना आएगा? 17। याद करो भैया, आप तो हमेशा थोड़ी ना ऐसे करेंगे 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1, नहीं नहीं नहीं, याद रखो, है ना। तो ये सीधा आप करोगे तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 1/4 मोल्स। कितना आ जाएगा? ये 1/4 मोल्स आ जाएगा। तो 1/4 मोल्स आ गया किसका? NH3 का। NH3 क्या है? मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए आपके? मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? अभी अभी हम लोगों ने सीखा मोल्स इनटू Na कर दो, तो मोल्स इनटू Na कर दिया, ये कितना आ गया आपके पास? Na/4। तो आपके कितने आ गए? मॉलिक्यूल आ गए। अब आपसे एटम्स भी पूछे हैं यार कि कितने एटम्स बन रहे हैं, वो भी बताओ। तो अगर एक मॉलिक्यूल लेता हूं मैं किसका? NH3 का, तो यार जरा मेरे को ये देख के बताना कि इसमें कितने एटम्स हैं। मैंने लेक्चर भर में आपको एटॉमिसिटी बताई है, तो इसी दिन के लिए तो बताई थी। एक मॉलिक्यूल NH3 का लूं तो उसमें कितने एटम्स हैं? एक नाइट्रोजन का है और 3 हाइड्रोजन के हैं, तो मतलब कितने? 4 एटम है ना यार। टोटल कितना एटम है? 4 एटम है। एक मॉलिक्यूल में NH3 के 4 एटम्स है। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na/4। तो Na/4 मॉलिक्यूल लूं अगर मैं NH3 का, तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 4 इंटू Na/4 एटम्स, सिंपली। तो टोटल एटम्स कितने हो गए? Na एटम्स हो गए। आपको आंसर मिल गया। आपको क्या पूछ रहा था? आपको पूछ रहा था भैया मॉलिक्यूल बताओ, तो मॉलिक्यूल हो गया आपके Na/4। आपको पूछ रहा था टोटल एटम्स बताओ, तो एटम्स हो गए। टोटल एटम्स कितने? Na एटम्स। सीधी सीधी गणित है ना। एक मॉलिक्यूल NH3 का लूं तो उसमें 4 एटम्स हैं, तो Na/4 मॉलिक्यूल लूंगा NH3 के, तो उसमें कितने हो जाएंगे? 4 इंटू Na/4 एटम्स, करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड भैया, है ना। मोल में इतना काम आने वाला है, इतना काम आने वाला है कि यार इसको सीख लो, ठीक है। वैसे तो यार ये 8th 9th 10th क्लास में ही पढ़ाया जाता है। एक में 4 एटम, तो Na/4 में कितना? 4 इंटू Na/4, करेक्ट। चलो ये चीज क्लियर है। और क्वेश्चन करें? क्वेश्चन भरपूर करेंगे, है ना। वीडियो पॉज करते हुए चलना, अटेम्प्ट करते हुए चलिएगा। ये करो 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 अटेम्प्ट। बोल रहा है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ टेट्रा एटॉमिक गैस इज, बताइए। द नंबर ऑफ
एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ टेट्रा एटॉमिक गैसेस। टेट्रा एटॉमिक गैस मतलब 4 एटम्स हैं, मतलब ऐसे मान लो x4 मान लो, x4 मान लो 4 एटम्स है। तो देखो 0.1 मोल है आपका x4 का। तो अगर मैं इससे मॉलिक्यूल्स निकालना चाहूँ तो क्या मैं मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ? कैसे? आपको मैंने क्या सिखाया? क्या सिखाया? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस केस में। तो 0.1 इनटू Na करो, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे ना 0.1, तो मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास 0.1 Na। ठीक है, अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ जिसका टेट्रा एटॉमिक गैस है तो इसको मैं x4 मान लूँ ना यार, तो उसमें कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। टेट्रा एटॉमिक का मतलब ही क्या है यार? 4 एटम्स हैं। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में आपके पास 4 एटम है। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 0.1 Na मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसमें यार कितने एटम्स हो जाएंगे आपके? उसमें कितने एटम्स हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? एक में 4 हैं तो 0.1 Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 0.1 Na एटम्स। सीधा सीधा क्या आ गया? 0.4 Na एटम्स। ये आ गया आपका आंसर। इतनी आसान है यार चीजें, इतनी आसान है। यूनिटरी मेथड बहुत ज्यादा काम आने वाला है, उसको जरूर आप लोग उसके हैबिचुअल हो जाइए ना, उसको यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये। हाँ जी, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बताओ, प्रोटॉन्स बताओ, न्यूट्रॉन्स बताओ इसमें ना। तो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको शानदार तरीके से दिमाग में फिट हो जाएंगी चीजें। बताइए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4। अच्छा भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स बताने। पहले क्या करो? मोल्स निकालो। कैसे? देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। नंबर ऑफ मोल्स CH4 के कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना है? 1.6, क्वेश्चन में दे रखा है। मोलर मास CH4 का, कार्बन के कितने एटम? 1, 1 इंटू 12, हाइड्रोजन के कितने एटम? 4, 4 इंटू 1, कितना आ गया आपका? 16। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.1 आ रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.1। अच्छा, मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? क्या करो? नंबर ऑफ मोल्स का Na से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू Na, तो आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 0.1 Na। बहुत सही है, बहुत सही। अब आपसे मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है, ना ही आपसे एटम्स पूछ रहा है, अब आपसे इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो अब क्या करोगे यार? एक मॉलिक्यूल अगर मैं लूं CH4 का, तो यार उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जरा मुझे ये बता दोगे आप लोग? एक मॉलिक्यूल लूं CH4 का, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये बताएंगे आप लोग? CH4 की बात करें, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 होता है। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं यार, तो 4 इंटू 1, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। किसमें? एक मॉलिक्यूल लूं मैं अगर CH4 का। बच्चा, कार्बन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 होते हैं। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? 4 हैं, तो 4 इंटू 1 कर दिया। तो एक मॉलिक्यूल लो CH4 का, तो उसमें भैया 10 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। तो 0.1 Na मॉलिक्यूल हैं अगर CH4 के, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इंटू 0.1 Na इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज व्हाट? Na इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? यूनिटरी मेथड है ना? हाँ, इसकी भैया आदत डाल लो। भैया एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितना होगा? 10 को 0.1 Na से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन सबका रास्ता किसके थ्रू जा रहा है? आप ये जरूर देख रहे होंगे, सबका रास्ता जा रहा है मोल के थ्रू ना। आपको अगर मास दे रखा है और आपसे पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो इंटर रिलेट कौन करेगा? मोल्स ही इंटर रिलेट करेंगे। तो आपको मोल्स तो निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, सेम सा क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, वीडियो पॉज करना, अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, चेक करिएगा कि सही है या नहीं। गलत है तो देखिएगा, एनालाइज करिएगा कि यार कहाँ पे गलती हो रही है ना। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस, है ना। ये आयन कौन सा है आपका? ये आपका आयन है N3 माइनस, ये आयन है। चलो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है 4.2 ग्राम आपको दे रखा है ना। पहले मोल्स निकाल लो, अटेम्प्ट करो भैया, अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना, फिर मजा नहीं आएगा। तो अटेम्प्ट आपको जरूर करनी है चीजें, अटेम्प्ट करिए। क्या करो? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए N3 माइनस के। कैसे? गिवन मास 4.2 अपॉन मोलर मास निकालो उसके। तो आपको 3 नाइट्रोजन दिख रहे हैं ना, तो 3 इंटू 14 कर दिया, तो कितना हो गया? मोलर मास 42 हो गया, 42 हो गया, 42। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.1 आ गया। बिल्कुल सही है। आयंस निकालो अब इससे। देखो N3 माइनस क्या है? आयंस है। तो कैसे निकालोगे आयंस? पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं हम? कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na से। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1 इनटू Na। तो आपके पास आयंस कितने हो गए? 0.1 Na आयंस हो गए। बहुत सही, बहुत सही। अब कुछ नहीं, देखो यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स निकले थे इतने, है ना। यहाँ पे आपके क्या निकले हैं? आयंस निकले। इसके बाद मैंने क्या करा था? एक मॉलिक्यूल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो आप भी क्या करो? एक आयन N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? निकालो, निकालो। N3 माइनस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले? देखो नाइट्रोजन है यार, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऐसे कितने हैं? 3। 7 इंटू 3 कर दिया,
सही है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक में, ऐसे 3 एटम्स हैं आपके पास, सही है। प्लस ये आप देख रहे हो माइनस चार्ज भी है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से फोर्सफुली डाला है आपने, है ना, निकाला नहीं है। जब निकालते हैं इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने बाहर से डाला है, तो यहाँ पे आप 1 ऐड करोगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। देखो 7 तो आपके नाइट्रोजन में होते हैं, ऐसे कितने नाइट्रोजन है, 3 है, तो 7 इंटू 3 कर दिया, प्लस एक जो नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली डाला है, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन डाला है, तो उसको आप ऐड करोगे, तो दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक आयन अगर मैं लूं किसका, N3 माइनस का, तो उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 22 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं 0.1 Na आयंस लूं किसके, N3 माइनस के, तो उसमें कितने हो जाएंगे, 22 इंटू 0.1 Na इलेक्ट्रॉन्स, विच इज व्हाट 2.2 Na इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया आपका आंसर। सेम तरीका है, देखो पिछले वाले केस में हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स निकाल लिए थे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दे रखा था, CH4 इज अ मॉलिक्यूल, राइट। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आयंस थे, तो हमने सीधा सीधा देख लिया कि एक आयन में कितने आ रहे हैं, 22 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 0.1 Na आयंस में कितने आ रहे हैं, 22 इंटू 0.1 Na, ठीक है, ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे टाइप के पूछे जा सकते हैं। अब मान लो आपसे यार प्रोटॉन पूछता, तो यार मैं ये निकाल लेता, जो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर मान लो आपसे प्रोटॉन पूछता, तो यार मैं प्रोटॉन की कैलकुलेशन कर लेता, अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछता, तो मैं आपसे न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर लेता। अब तो कुछ भी पूछ ले, एक बेसिक हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चन ऐसे तरीके से होते हैं। अब यार प्रोटॉन आ जाए, न्यूट्रॉन आ जाए, कुछ भी आ जाए, चेंज हो जाएंगी वो चीजें, करेक्ट। चलिए, हाँ अब ये क्वेश्चन आपको कुछ और सिखाएगा यार, ये क्वेश्चन आपको कुछ और सिखाएगा, करो अटेम्प्ट करो, अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करिए। बोल रहा है a sample of ammonium phosphate contains 3.18 moles of hydrogen atom. The number of moles of oxygen atom in the sample is, अच्छा बताओ, एक सैंपल ले लिया उसने यार अमोनियम फॉस्फेट का, उसमें कितने मोल हाइड्रोजन एटम है, 3.18। बोल रहा है उसी सैंपल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ये बताइए। चलो सोचो कैसे करना है, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे। इसकी एक शानदार सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार आप लोगों की, देखो कैसे, देखो, है ना, एक ट्रिक सी बताऊंगा आपको, ट्रिक क्या, एक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, फिर आप बड़े प्यार से कर सकते हो। देखो आपका कौन है यार, ये अमोनियम फॉस्फेट है, NH4 होल थ्राइस PO4, ध्यान यहाँ लगाना है ना, ध्यान यहाँ लगाना। अगर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं अमोनियम फॉस्फेट का, तो जरा बताना उसमें कितने नाइट्रोजन एटम, कितने नाइट्रोजन एटम दिख रहे हैं, 3 नाइट्रोजन एटम दिख रहे हैं आपको, देखो ना यहाँ पे ये 1, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बाहर जो 3 है, तो यहाँ पे कितने आपको दिख रहे हैं, 3 एटम दिख रहे हैं, किसके, आपको नाइट्रोजन के, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के कितने दिख रहे हैं, 4 इंटू 3 करो, 12 एटम दिख रहे हैं आपको, किसके, हाइड्रोजन के। फॉस्फोरस का कितना दिख रहा है, 1 एटम दिख रहा है फॉस्फोरस का, और ऑक्सीजन का कितना दिख रहा है, 4 एटम दिख रहे हैं आपको ऑक्सीजन के, बिल्कुल सही है यार ये सारी चीजें, है ना। ये क्या है आपका, एक मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो अमोनियम फॉस्फेट का, तो इतने इतने इंडिविजुअल एटम्स हैं, ठीक है। ये हमने एकदम मॉलिक्यूल और एटम लेवल पे बात करी। अब इसी को ही आप बढ़ा के सपोज करो मोल्स पे ले जाते हो, तो फिर पिक्चर कैसे चेंज हो जाती है, फिर पिक्चर आपकी चेंज हो जाती है। अगर मैं 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट लेता हूं, 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट लेता हूं, तो उसमें आपके 3 मोल्स नाइट्रोजन एटम होंगे, आपके 12 मोल हाइड्रोजन एटम रहेंगे, आपके 1 मोल फॉस्फोरस एटम रहेंगे, और आपके 4 मोल्स ऑक्सीजन एटम रहेंगे। सीधी सीधी बात है यार, देखो अंडरस्टैंडिंग लीजिए ना, मॉलिक्यूल के लेवल पे बात कर रहा था तो मैं एटम्स एटम्स बोल रहा था कि यार एक मॉलिक्यूल लेके आओगे तो 3 नाइट्रोजन के एटम, 12 हाइड्रोजन के, 1 फॉस्फोरस का, 4 ऑक्सीजन का। उसी को ही मैंने एक मॉलिक्यूल से 1 मोल पे ले गया, तो आपको सारे के सारे एटम्स को भी मोल पे लेके जाना पड़ेगा। तो 1 मोल अगर मैं इतना ले लेता हूं, उसमें 3 मोल्स किसके होंगे, नाइट्रोजन के, 12 किसके, हाइड्रोजन के, 1 फॉस्फोरस का, और 4 आपके ऑक्सीजन के। सारी बात समझ में, इतनी चीज अगर क्लियर हो गई है, तो अब ये क्वेश्चन मक्खन है, अब ये क्वेश्चन मक्खन है, कैसे, अब ये क्वेश्चन मक्खन है। अब देखो क्या बोल रहा है, एक सैंपल लिया है, उसमें क्या है, 3.18 मोल्स हैं, किसके, हाइड्रोजन एटम के। तो देखो अगर आपके 12 मोल हाइड्रोजन एटम थे, तो उसमें ऑक्सीजन कितना था, 4 मोल था, ये तो था। तो अगर आपके 12 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें 4 मोल कौन है, ऑक्सीजन है, यही हमें पता चला, बिल्कुल। जो आपने सैंपल लिया है उसमें कितने हैं मोल्स हाइड्रोजन के, 3.18। तो अगर 3.18 मोल हाइड्रोजन का लेता हूं, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, यूनिटरी मेथड, 4/12 इंटू 3.18 मोल ऑक्सीजन के। बस अब इसे सॉल्व कर लेना, 4/12 इंटू 3.18, सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, देखो काटा पीटी करो, तो आ रहा है 3.18/3 मोल
ऑक्सीजन एटम, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो मैं वापस रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो हमें यार इतना पता है कि यार अगर एक मॉलिक्यूल है अमोनियम फॉस्फेट का, तो उसमें 3 एटम नाइट्रोजन के हैं, 12 हाइड्रोजन के, 1 फास्फोरस का और 4 ऑक्सीजन के। इतनी वैल्यू पता है मैं बिल्कुल। अब एक मॉलिक्यूल से मुझे एक मोल पे ले गया, एक मॉलिक्यूल से मैं उसे एक मोल पे ले गया, तो आपके 3 मोल्स किसके हो जाएंगे? नाइट्रोजन के हो जाएंगे, है ना। 12 मोल्स हो जाएंगे आप हाइड्रोजन के, 1 मोल हो जाएगा फास्फोरस का, 4 मोल हो जाएंगे आपके ऑक्सीजन के। अब हमको देखो हाइड्रोजन का दे रखा है और ऑक्सीजन का पूछा है, तो अगर आइडियली चीजें चलती 12 मोल हाइड्रोजन के थे तो 4 मोल किसके थे? ऑक्सीजन के थे। देखो ना यार ये डब्बे देखो, 2 मैंने डब्बे बनाए हैं। आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3.18 दे रखा है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 4/812 इंटू 3.18। तो इसको सॉल्व करा, हमारे पास यहाँ आ गया लगभग आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी ना। फिर यार अगर मान लो ऐसा ऐसा या कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो यार अब आप लोग कर लोगे, बड़े प्यार से कर लोगे। तो ऐसे हमें चलना है, मूल कॉन्सेप्ट में हमें ऐसे ही करना है कि यार एक हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलेंगे। हाँ यार ऐसे टाइप का क्वेश्चन ऐसे करा जा सकता है, तो ऐसे आपके इतने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दूंगा कि सारी वैरायटी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने यार अब तक क्या सीखा है? मोल्स वेट से कैसे निकालते हैं, ये आ गया। पार्टिकल से कैसे निकालते हैं, ये आ गया। तीसरा क्या बचा है? अगर वॉल्यूम दे रखी हो तो कैसे निकालें भैया, है ना। वॉल्यूम दे रखी हो तो कैसे निकालें यार? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब यार ये थोड़ा सा स्पेशल है, ये थोड़ा सा स्पेशल है ना। इसकी हम लोग स्पेशलिटी पढ़ते हैं। चलो, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर और 22400 ml। ये तो यार आपका क्या है? फॉर्मूला है। ये तो आपका क्या है? फॉर्मूला। अभी बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन और ये सब बताता हूँ। पहले बात तो ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया ये एसटीपी क्या है ना। सबसे पहले तो ये दिमाग में आता है कि भैया ये एसटीपी क्या है, ये बताओ। अब देखो आपको किसी भी गैस की वॉल्यूम अगर आपको मेजर करनी है, तो वॉल्यूम आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किस किस पे? टेम्परेचर और प्रेशर पे। आप टेम्परेचर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। तो आपको जो एसटीपी होता है, एसटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी होता है आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ यार फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज ले रखी हैं, उन्हें हम बोलते हैं एसटीपी, ठीक है। जैसे देखो यार, आपको किसी भी गैस की वॉल्यूम मेजर करनी है तो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है और प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। और हमने उस टेम्परेचर और प्रेशर की एक फिक्स्ड वैल्यूज ले रखी है, और उन वैल्यूज को क्या बोला जा रहा है? स्टैंडर्ड वैल्यूज बोला जा रहा है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर बोला जा रहा है। तो वैल्यूज क्या होती है? टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर आप केल्विन में लेते हो तो इट इज 273 केल्विन। अब प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। अब एटीएम क्या है? एटीएम यार एक यूनिट होती है प्रेशर की, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक यूनिट। जैसे देखो यार, मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, आप लोग भी यार जब जैसे लेक्चर देख रहे हो तो आप बैठे हो, राइट। तो हमारे पास आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर है, राइट। हमारे पास एयर है, मतलब आसपास हमारी क्या है? एयर है, राइट। एटमॉस्फेयर है। तो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो क्या वो एयर के मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे? बिल्कुल लगा रहे होंगे यार। मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे। कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे होंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है? 180। जो एटमॉस्फेयर हम पे लगाता है प्रेशर, उसको क्या बोला जाता है? एटीएम बोला जाता है, ठीक है। और वो यूनिट है एक प्रेशर की। तो अगर टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है या फिर 273 केल्विन है और प्रेशर आपका 1 एटीएम है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, मतलब जो आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो किस पे कर रहे हो? एसटीपी पे कर रहे हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 22.4 और 22400 ml, है ना। पहली बात ये कि जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसकी यार कुछ ना कुछ वैलिडिटी है। देखो अब तक हम लोग जो दो फॉर्मूलेस पढ़ते हुए आए हैं, कौन कौन से? हम लोगों ने मास का पढ़ा है और हम लोगों ने पार्टिकल्स का पढ़ा है। वो हमेशा वैलिड है ना। उनकी यार कुछ भी वैलिडिटी, मतलब वो हमेशा वैलिड, आप लोग हमेशा लगा सकते हैं वो दो फॉर्मूलेस। कौन कौन से? मास वाला और पार्टिकल्स वाला। लेकिन जो वॉल्यूम वाला ये फॉर्मूला है, ये आप गिवन कंडीशन पे ही लगा सकते हो, आप हमेशा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली ओनली फर्स्ट पॉइंट, दो पॉइंट है ना। ओनली फॉर गैसेस, सिर्फ और सिर्फ आप ये फॉर्मूला किसमें लगा सकते हो? गैसेस पे लगा सकते हो, ना ही सॉलिड पे लगेगा ना ही लिक्विड पे लगेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस, एंड वैलिड ओनली एट एसटीपी कंडीशन। मतलब अगर यार क्वेश्चन में आपको एसटीपी दे रखा हो तो ही आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। गैसेस के लिए लगा सकते हो और एंड ओनली एट एसटीपी कंडीशन पे, ठीक है। अगर यार कोई सा भी एरा गैरा टेम्परेचर दे रखा है, आपको एरा गैरा प्रेशर दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर गैसेस, और वो गैसेस भी किस पे होनी चाहिए? एसटीपी कंडीशन पे होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यार। ये बात समझ में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तभी यार यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। जैसे जो यार पहले वाले दो फॉर्मूले थे वो आप कहीं भी लगाओ, बिंदास लगाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस फॉर्मूले के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि भैया गैस है या नहीं है, और गैस भी अगर मेजर करी गई है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे करा गया है या नहीं करा गया है। आ रही है बात समझ में, ठीक है।
अब ऐसे ही एक और टर्म होता है आपका मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये जो आपको यार दिमाग में ये आ सकता है कि यार ये क्या है जो भैया आपने डिवाइड करा है 22.4 लीटर या 22400 ml से, ये है क्या? ये है बेसिकली मोलर वॉल्यूम। देखो पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हाइट कलर से लिखेंगे, है ना, व्हाइट कलर से लिखेंगे। मोलर वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी। आप क्या करो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ले लो, है ना, और गैस का कितना मोल लो? 1 मोल लो। और कौन सी कंडीशन पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे। उसमें जितनी भी वॉल्यूम निकल के आती है वो क्या कहते हैं हम लोग उसे? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और उसकी वैल्यू क्या रहती है मोलर वॉल्यूम की? इट्स वैल्यू इज फिक्स। उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स कितनी है? 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। बोलने का क्या मतलब है? समझो इसे, समझो। आप एक मोल ले आओ कोई सी भी गैस का, कोई सी भी गैस का आप एक मोल ले आओ, किस पे मेजर करो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसे मेजर करो। हमेशा वॉल्यूम फिक्स निकल के आएगी। और उसकी वैल्यू कितनी है? 22.4 लीटर, या फिर एमएल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22400 ml आएगा। मतलब देखो एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ O2 एट एसटीपी कितना ऑक्यूपाई करेगी? देखो एक मोल लेके आए हो, बहुत बढ़िया। गैस है, बहुत बढ़िया। किस पे मेजर कराए? एसटीपी पे मेजर कराए, बहुत अच्छे। वॉल्यूम कितनी आएगी? 22.4 लीटर। आग बंद करके लिखो, या फिर 22400 ml, है ना। एक मोल SO2 का एट एसटीपी, एट एसटीपी कैसा आएगा? एक मोल है, बहुत सही यार, बहुत सही। SO2 है, SO2 है, गैस है, बहुत अच्छी बात है। एसटीपी मेजर कराए, बहुत अच्छी बात। कितना आएगा? 22.4 लीटर। भैया गैस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन हो, SO2 हो, आपकी हाइड्रोजन हो, अमोनिया हो, SO3 हो, ओजोन हो, कोई सी भी हो, एक मोल कोई सी भी गैस का, है ना। और यहाँ पे चाहो तो लिख दो 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस ले आओ, एक मोल लेके आना है। किस पे मेजर करनी है? एसटीपी पे मेजर करनी है। उसकी वैल्यू फिक्स आती है, कितनी आती है? 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। ठीक है, तो एक मोल की वॉल्यूम कितनी होगी एसटीपी पे? 22.4 लीटर। अच्छा, अगर मान लो 2 मोल लिया है SO2 के, तो 2 मोल ऑफ SO2 एट एसटीपी, ये कितना ऑक्यूपाई करेगा? भैया एक मोल कितना करता है एसटीपी पे? 22.4 लीटर। तो 2 मोल कितना करेगा? 2 इंटू 22.4 लीटर। सही बात है, सही बात है, ये तो आसान है चीज। ठीक है, चलो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करते जाना भैया, वीडियो पॉज करते हुए चलो, अटेम्प्ट करते हुए चलो। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। अब देखो कभी भी वॉल्यूम दे रखी हो तो आपको यार ये जो वैलिड है, वैलिडिटी है, ये आपको चेक करनी है। क्या? गैस होना चाहिए यार एक तो, और कंडीशन आपको एसटीपी दी हुई होनी चाहिए, राइट। एसटीपी की जगह कई बार आपको एनटीपी भी लिखा हुआ मिलेगा। कई बार आपको एसटीपी की जगह आपको एनटीपी भी मिला दिखा हुआ मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है यार दोनों में, लेकिन हमारे लिए हम दोनों को ही क्या लेके चलेंगे? सेम। हमारे लिए एसटीपी और एनटीपी क्या है? सेम है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, उसका लोड नहीं लेना है। हमारे लिए एसटीपी और एनटीपी क्या है? सेम है। अब देखो क्या बोल रहा है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन। आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या बोल रहा है? 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। बहुत अच्छी बात, अमोनिया क्या गैस है? बिल्कुल यार। एसटीपी पे मेजर करा है, बिल्कुल। दोनों कंडीशन वैलिड है। हाँ, क्या होना चाहिए था? वो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या गैस होनी चाहिए और एसटीपी भी होनी चाहिए चीजें। तो अमोनिया क्या है? गैस है, और एसटीपी पे मेजर करा है, तो नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के कैसे लगा सकते हो? गिवन वॉल्यूम जो क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 5.6 लीटर में है ना, तो डिवाइड कैसे कर दो? 22.4 लीटर से, तो कितना आ गया? 1/4 मोल्स आ गया। बहुत अच्छी बात है। सेकंड देखो, 11200 ml ऑफ SO2 एट एसटीपी। SO2 क्या है? अब यार गैस है, SO2 क्या है? गैस है, और एसटीपी पे बातें कर रही है, तो बिल्कुल यार फॉर्मूला लगा सकते हो। दोनों कंडीशंस वैलिड है। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यार वो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। दोनों अगर ट्रू है, दोनों अगर वैलिड है, तो ही हम लोग वो फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके? SO2 के। तो क्या है? गिवन वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 11200 ml में है। देखो यार ml में, तो डिवाइड किससे करोगे? 22400 से, तो क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो अगर यार आपको गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी लीटर में दे रखे तो उसे डिवाइड करो 22.4 लीटर से। एमएल में दे रखे तो उसे डिवाइड करो 22400 ml से। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। यही ये बात समझे? बिल्कुल सही है। अच्छा, और देखो अब क्या बोल रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ। अब आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम, और आपको मोल्स दे रखे हैं। देखो क्या बोल रहा है, 2 मोल्स ऑफ SO3 एट एसटीपी। हमें पता है एक मोल कितना ऑक्यूपाई करती है एसटीपी पे? 22.4 लीटर। तो 2 मोल कितना आ जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? बहुत आसान है। क्या? मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से। अगर लीटर में चाहिए तो, एमएल में चाहिए तो 22400 से। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगी? देखो मोल्स कितने हैं? 2 इंटू 22.4 लीटर। ये कब वैलिड है? ये कब वैलिड है जो हम लिख रहे हैं? कब? एसटीपी पे। तो देखो एसटीपी दे रखा है ना, तभी तो लिख रहा हूं मैं। और गैस है SO3, बिल्कुल सही है यार। अब अगेन आपको वॉल्यूम पूछिए, ये बी है ना, अगेन आपसे वॉल्यूम पूछिए, तो वॉल्यूम पूछिए तो कैसे निकालोगे? मोल्स कितने हैं? देखो एसटीपी पे बात कर रहा है, तो बिंदास ये चीज आप लगाओ। कौन सी? वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल्स इंटू 22.4। तो मोल्स कितने हैं आपके? 1.5।
मोल्स इंटू 22.4 लीटर। ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका आंसर आता है 33.6, ठीक है, 33.6 आता है, करेक्ट। तो बस यार ऐसे आप लोग यार क्वेश्चन कर सकते हो। और देखिए और कैसे क्वेश्चन है। अब चलो ये करो अटेम्प्ट, ये करिए अटेम्प्ट। बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं आपको। इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। आप कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे सोचो। मोल्स एक ऐसी चीज है जो वेट, वॉल्यूम एंड पार्टिकल्स को रिलेट करता है। तो आपको पार्टिकल्स पूछे गए हैं, आपको क्वेश्चन में देखो तो देखो पहले दो में तो क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है। बाद के दो में आपको वेट या फिर मास दे रखा है, वेट या फिर मास दे रखा है। तो आप लोगों को कौन हेल्प करेगा, मोल्स हेल्प करेंगे। पार्टिकल्स आपसे पूछे गए हैं, वॉल्यूम और मास आपको दे रखा है, तो मोल्स हेल्प करेंगे। तो निकालो यार पहले मोल्स, पहला ऑप्शन देखो, है ना, पहला ऑप्शन मोल्स निकालो। कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ H2। देखो गिवन वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 11.2 लीटर दे रखी है। H2 एक गैस है, एसटीपी पे मेजर करी गई है, तो फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ 11.2 अपॉन 22.4, बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ गया, हाफ मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालो, मैंने आपको यार सिखाया था कैसे। मोल्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ, आपके मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, Na/2 आ गए, बिल्कुल सही है। अच्छा सेकंड देखो, मोल्स निकालो यार, नंबर ऑफ मोल्स किसके, N2 के। तो देखो कितना दे रखा है, 5600 ml। N2 एक गैस है, एसटीपी पे मेजर कर रहे हैं आप, बिल्कुल वो फॉर्मूला लगाइए, बिंदास लगाइए। ml में है तो 22400 से डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है ना। तो सिंपली आपके मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 1/4 इंटू Na, बेसिकली Na/4। मोल्स को आप Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। अब ऐसे देखो थर्ड, अब हमें देखो 0.5 ग्राम ऑफ H2 गैस दे रखा है, अब हमें मास दे रखा है यार। तो मास दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के कितने, गिवन मास कितना 0.5, मोलर मास कितना 2, H2 है ना यार। एक का कितना होता है, दो हाइड्रोजन आइटम है, एक का मास कितना होता है 1, तो मोलर मास कितना आएगा 2 आएगा। तो मोल्स कितने आ रहे हैं 1/4, मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ तो कितने हो जाएंगे, Na/4 हो जाएगा। बहुत सही यार, बहुत सही। और फोर्थ ऑप्शन देखें तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने आ गए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऑक्सीजन O2, मोलर मास कितना 32, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1, तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो Na के साथ, तो Na मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देख लो मैक्सिमम कहाँ पे है, कहाँ पे भैया मैक्सिमम, मैक्सिमम आपको दिख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा। तो आपका जो मोल्स है वो इंटर रिलेट कर रहा है यार, किस किस को, वेट को, वॉल्यूम को और पार्टिकल्स को। तो आपसे इस क्वेश्चन में पार्टिकल्स पूछे हुए थे और आपको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, वॉल्यूम और मास दे रखा था। तो यार हम लोगों ने इंटर रिलेट करके मोल्स की हेल्प से हम लोगों ने इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, फिर देख लिया किसमें ज्यादा है, फिर देख लिया किसमें ज्यादा है, करेक्ट। चलो अब ये क्वेश्चन करो, अब ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करिए, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ml ऑफ H2O। अच्छा भैया वॉल्यूम दे रखी है यार, मुझे वॉल्यूम दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स H2O के कैसे निकालूंगा, गिवन वॉल्यूम कितनी है 36 अपॉन 22400, ml में है तो 22400 से डिवाइड कर दिया। यही कर रहे हो, तो भैया ये ब्लंडर है, ये रॉन्ग है। क्या है ये, रॉन्ग। अपनी कॉपी में लिखना और इसको बड़ा बड़ा काटना और रॉन्ग लिखना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि भैया वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है वो हर जगह मैं नहीं लगा सकता, मेरे को चेक करना पड़ता है कि क्या जिसके मोल्स पूछे गए हैं वो गैस है, क्या एसटीपी पे चीजें मेजर करी गई हैं। ये दोनों कंडीशन अगर वैलिड होती है तो ही मैं आपका मोल्स निकाल सकता हूँ। तो भैया जो H2O होता है ना, वो भैया लिक्विड होते हैं, है ना, वो कौन होता है, लिक्विड होता है, गैस नहीं होती है। यहाँ पे H2O अगर ब्रैकेट में गैस दे रखा होता तो मैं आगे सोचता, लेकिन अगर सिंपली H2O लिख रखा है तो इट मींस इट इज लिक्विड। तो अब मैं ये वो फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ये जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है ये तो मैं नहीं लगा सकता। अब क्या करूं, मोल्स तो मुझे निकालने यार, मोल्स तो मुझे निकालने। अब क्या करूं, मुझे आपकी वॉल्यूम दे रखी है 36 ml H2O की, ठीक है, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो मैं नहीं लगा पा रहा हूं क्योंकि H2O इज अ लिक्विड, ठीक है। अब क्या करूं, सोचो, दिमाग दौड़ाओ। अगर यार मुझे जैसे तैसे इस 36 ml ऑफ पानी का मुझे यार मास पता चल जाए, जैसे तैसे करके मुझे इसका यार मास पता चल जाए, तो यार मैं मास वाला फॉर्मूला तो हमेशा लगा सकता हूँ। देखो मास वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड, पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड। इसके बाद जो आपका वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है उसमें कुछ कंडीशंस है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लगाता पड़ा। तो अगर जैसे तैसे करके मेरे को 36 ml ऑफ H2O का मास पता चल जाए तो यार मेरा काम बन जाएगा, मैं मास वाला यार फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा। तो क्या आपको ये पता है डेंसिटी ऑफ पानी कितनी होती है, कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। आपके पास यार वॉल्यूम आपके पास है, डेंसिटी आपके पास है, क्या आप यहाँ से मास निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी कितनी है 1, ये ध्यान रखना है यार, डेंसिटी ग्राम पर ml में वाटर की कितनी होती है 1 होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 इक्वल्स टू मास हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें दे रखी है कितनी 36, तो मास कितना आ गया आपके पास 36 ग्राम आ गया। अब तो यार मजा आ गया, एक बार यार मेरे पास मास या फिर वेट आ गया तो अब तो यार मैं मोल्स निकाल सकता हूँ पानी के, क्योंकि यार मास वाले फॉर्मूले में तो कोई कंडीशन ही नहीं है, हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। तो नंबर ऑफ मोल्स H2O के क्या हो गए, गिवन मास, अब कितना हो गया
36 ग्राम मास निकाल लिया ना मैंने, 36 अपॉन मोलर मास पानी का कितना चल रहा है मार्केट में भैया, 18 चल रहा है, तो मोल्स कितने आ गए, 2 आ गए, मोल्स कितने आ गए, 2 आ गए। ऐसे करना है। देखो यहाँ पे यार वो वाटर यूज कर रहा था, इसलिए उसने डेंसिटी एक्सप्लिसिटली आपको नहीं दी क्वेश्चन में, है ना? क्यों? क्योंकि वो अज्यूम करके चलता है कि यार डेंसिटी आपको पता होगी पानी की, विच इज 1 ग्राम पर एम। अगर मान लो कोई सा भी वो रैंडम सा लिक्विड देता है यहाँ पे, तो वो डेंसिटी जरूर देता। फिर तो डेंसिटी और वॉल्यूम यूज करके मैं क्या निकाल लेता, उसका मास निकाल लेता, मास निकाल लेता तो मैं फिर मोल्स निकाल लेता। यहाँ पे डेंसिटी क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि यार पानी यूज कर रहे हैं, और पानी की डेंसिटी आपको याद होनी चाहिए। आपको याद थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं थी तो मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है? इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ही रखेंगे। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने शानदार तरीके से सीख लिया है, बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं, और यार आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे, ठीक है? तो फिर यार हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, विच वुड बी योर लेक्चर 3 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। चलो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।